नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं, यानी कि जो वेदर कंडीशंस हैं, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा होगी और कहां पर मौसम जो है वो साफ़ रहने की संभावना है, और किस तरह की रेनफॉल जो एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जाएगी और कहाँ पर कैसा मौसम बना रहने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर बात करें बारिश वगैरह की, तो देखिए बारिश वगैरह तो बहुत ज़्यादा कहीं पर नहीं है। जैसे कि ये जो लो प्रेशर एरिया है, देखिए तट को पार करके जो है अंदर की तरफ आ चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो है इसका प्रभाव ज़रूर से भारत के क्षेत्रों पे देखने को मिल सकता है, और ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे, और अगले 2 से 3 दिनों तक इसके यहीं पर रहने की संभावना है, जिसकी वजह से देश के सेंट्रल पार्ट्स और वेस्टर्न पार्ट्स के कुछ एक इलाकों में काफ़ी बढ़िया वर्षा जो है वो दर्ज की जाने की संभावना है। अच्छी वर्षा हो सकती है, काफ़ी बेहतरीन बारिश की जो उम्मीदें हैं वो कर सकते हैं। और अगर बात करें कल के दौरान, देखेंगे तो कल के दौरान अगर देखें तो जो ट्रफ है, मानसूनी ट्रफ, वो देख पाएंगे यहाँ से जो नीचे की तरफ जाकर यहाँ पर झुकाव में है, और यहाँ पर देखिए जो सिस्टम है वो लगभग महाराष्ट्र के करीब पहुँचेगा। कल सुबह तक ये जो है महाराष्ट्र के करीब आने की संभावना इसकी है, और कल तक जो है ये महाराष्ट्र करीब आने के बाद ये धीरे धीरे आगे का मूव करेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये वहाँ से उत्तर की तरफ मूव करेगा। 15 की सुबह को देखेंगे वहाँ से उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुड़ जाएगा, और जस्ट ये जो जहाँ पर सिस्टम ये बना हुआ है यहीं पर इसके खत्म हो जाने की संभावना रहेगी। जस्ट उसी के बाद 16 तारीख के आसपास या 17 के आसपास देखेंगे तो एक सर्कुलेशन जो है वो 17 के आसपास बन रहा है, उत्तर प्रदेश के ऊपर और बिहार के आसपास बनने की संभावना है। अब कितना स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन ये होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी एक वर्टेक्स था वो तो भाई साहब कुछ नहीं कर पाया, तो ज़्यादा उसके बारे में क्या ही कहें। लेकिन यह है कि उसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, उसके बाद देखिए नया सिस्टम बनेगा बंगाल खाड़ी में, वो जो है आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है। 2 सिस्टम, इसका एक और सिस्टम है। देखिए अभी एक सिस्टम खत्म नहीं हो रहे हैं, एक सिस्टम जो है लाइन में लग जा रहे हैं। तो सेंट्रल पार्ट्स में इस तरह से मानसून में डिले होने की संभावना काफ़ी प्रबल है, यानी कि मानसून में जो डिले हो सकता है, मानसून लेट हो सकता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी इसकी जो है वो नज़र आ रही है कि मानसून में देर हो सकती है, मानसून देर वापसी में। लेकिन 26-27 तारीख के आसपास उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून की जो वापसी है पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के आसपास जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जल्द जो है इस तरह की गतिविधियाँ शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल 6 बज रहे हैं। अगर क्लाउडिंग की बात करें तो क्लाउड कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, तो जैसे जहाँ पर गोल पैचेज बनते हैं, जैसे कि वृत्त इस तरह के पैचेज बनते हैं गोल तरह के, वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पर गोल पैच नहीं बनते हैं वहाँ पर या तो वर्षा ही नहीं होती है, या तो वर्षा होती है तो काफ़ी बेकार वर्षा होती है। और जब पैच बनते हैं तो वहाँ पर बिजली चमकना चाहिए। अगर बिजली चमक रही है तो यानी कि वहाँ पर वर्षा जो है वो देखने को मिल रही है। अगर बिजली नहीं चमक रही है तो यानी कि वहाँ पर बारिश की गतिविधियों कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। जैसे कि थोड़ा सा नीचे चलेंगे, देखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्रों में, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कोस्ट, केरला कोस्ट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बिजलियाँ वगैरह जो है वो कम चमक रही हैं। यानी कि देखिए यानी कि यहाँ पर बादल तो हैं, कुछ इलाकों में वर्षा भी होगी, लेकिन ये वर्षा हर जगह नहीं होगी। जहाँ जहाँ पर बिजली चमक रही है वहाँ पर वर्षा काफ़ी अच्छी खासी हो रही होगी और तीव्र गति से बारिश हो रही होगी। लेकिन जहाँ पर बिजली की चमक धमक नहीं है वहाँ पर बारिश नाम की कोई चीज़ भी यहाँ पर या तो होगी ही नहीं, या तो बहुत कम वर्षा होगी, और बादल जो है वो केवल आग गरज के मतलब कि दिखाएंगे मुंह अपना और उसका चले जाएंगे। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इसकी जो है वो पूरी संभावना है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, देखेंगे तो जो ये इसके लो प्रेशर एरिया की वजह से जो वर्षा है, देखिए यहाँ पर जो महाराष्ट्र नागपुर के आसपास देखिए नए नए बादलों का जो पैच बन रहा है, जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होती है वहाँ पर गरज चमक नहीं रहता है, फिर भी यहाँ पर बादल वगैरह बनते हैं और वर्षा हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ जरूर से देखने को मिलने की संभावना है। देखिए यहाँ पर इस तरह की जो रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में भी वर्षा पहुँचने की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है, लेकिन इसकी जो उम्मीद है कि यहाँ पर पहुँच सकता है, क्योंकि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत वर्षा देता है, लेकिन उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं हैं। और देखेंगे यहाँ पर पूर्वी राज्यों में, देखेंगे तो पूर्वी राज्यों में कुछ वर्षा हो रही है, लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान की अगर बात करें तो फिलहाल पूरी तरह से जो मौसम है वो यहाँ पर नमी ही लगभग खत्म हो चुकी है। इन क्षेत्रों में देखिए पश्चिमी राजस्थान से नमी उम्मीदम सूख चुकी है, नमी हट चुकी है, यानी कि बारिश नाम की यहाँ पर कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इसकी यहाँ पर संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। साथ में देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की बादल, हल्की फुल्की वर्षा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की वर्षा और हल्की फुल्की बादल जरूर से यहाँ पर आपको भी नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे।
बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग यहाँ पर नहीं है। और देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ देखिए हमारे आसपास के क्षेत्रों पे देखिए काफ़ी पूर्व में, उत्तर पूर्व में काफ़ी जो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी डेंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड बने हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर ये वर्षा जो है वो पहुँचने वाली है, काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन बादलों में पानी बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बादल देखने में तो लग रहा है कि एकदम नीचे से जो है एकदम खाली खाली है, खोखले हैं, तो इनमें कोई बादल वगैरह में वर्षा नहीं है। हाँ, अगर नए बादल बनेंगे, स्ट्रांग होंगे और फैलेंगे, कुछ वर्षा देंगे तो वो अलग बात होगी, लेकिन ऐसा कोई चांस दिखाई पड़ नहीं रहा है। देखिए अभी फ़िलहाल देखिए किस तरह कोई खास रेनफॉल नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई खास रेनफॉल नहीं है, और आने समय में भी यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। वही फालतू के बादल जो है वो बन रहे हैं, और वही जो है कहीं कहीं पर जो है वो बरस रहे हैं। बाकी इन बादलों में पानी नाम की कुछ चीज़ तो है नहीं। हमारे यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है। पूर्वोत्तर जब देखेंगे तो इसी तरह की वर्षा की गतिविधियाँ हैं, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी क्लाउडिंग है, और अच्छी वर्षा यहाँ पर जो है वो गरज चमक के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करते हैं मौसम विभाग की वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए अगर मौसम विभाग की माने तो देख पाएंगे कि आज उत्तराखंड के आसपास वर्षा थी, कुछ बिहार में वर्षा थी, कुछ उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की वर्षा थी। पूर्वोत्तर राज्य में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी थी, बादल बनने और वर्षा होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा थे। और जो सेंट्रल पार्ट्स का देश का है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न पार्ट्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना वो ज़्यादा थी। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी जो है वर्षा होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना थी, और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिली भी है, और बादल बनने की संभावना भी है। और कल के दौरान देखेंगे तो कल जो है उत्तर प्रदेश में वर्षा बढ़ती नजर आ रही है, बिहार में वर्षा बढ़ेगी, और वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश कई क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वोत्तर राज्य, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, और वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। इस दौरान अच्छी खासी वर्षा कई इलाकों में देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वर्षा जरूर से देखने को मिलेगी, इस तरह की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर लोगों को जो है तैयार रहने की ज़रूरत है। तमिलनाडु वगैरह में वर्षा नहीं है, लेकिन देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्र, गुजरात में देखिए वर्षा जो है काफ़ी कम, क्या लगभग शुष्क मौसम है, लगभग मौसम साफ़ है। छिटपुट वर्षा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। इस तरह की वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में वर्षा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के साथ वर्षा दिखाई पड़ रही है, और पूर्वोत्तर राज्य में भी काफ़ी बढ़िया वर्षा उस दौरान दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी खासी वर्षा जो है वो नज़र आ रही है। एक अच्छी खबर है। कई इलाकों में वर्षा में कमी है, वो यहाँ पर भरपाई हो जाएगी। इतनी गर्मी है कि आपको क्या बताएं। उसके देखिए वर्षा में थोड़ी सी कम ज़्यादा होता रहेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, पूर्वोत्तर राज्य, इन सब क्षेत्रों में। और लास्ट 5 दिन देखा जाए तो यहाँ पर देखिए चढ़ाव उतार जो है वो देखने को मिलता ही रहेगा, कोई खास वर्षा देखने को मिलेगी नहीं। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी होगी, और आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा, जिससे पूरी से पूरी अच्छी से अच्छी आपको जानकारियाँ मिल सकें, और आपको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी करना ना पड़े। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारियाँ हम दे सकें। धन्यवाद।